कौसर, कौसर, आप आ गए? मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। कौसर, अरे तुम्हें तो बहुत सख्त बुखार है और तुम फिर भी काम कर रही हो। सारा काम ना करूं तो अम्मा बहुत खफा हो जाती है। अम्मा की बात मत करो मुझसे। अम्मा तुमसे खुशी कब होती है? मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ, फिर भी शायद कोई कमी रह ही जाती है। चलो छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हें डॉक्टर के लेके चलता हूँ। चलो आओ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, अभी पैनाडोल खा लेती हूँ, ठीक हो जाऊंगी। अम्मा तुमसे ज्यादती कर जाती है। अम्मी की खैर है, आप तो मुझसे खुश हैं ना? खुश? मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। ओह थैंक गॉड। क्या हो रहा है भाई? ये क्या घर को स्टूडियो बनाया? हर वक्त रीमा और बाबर बने हुए होते हैं, चोचे मिला के बैठ जाते हो। और तेरा तो अपर पर्शन ही खाली है। बदतमीज आदमी। हम तेरे बाप के साथ कभी एक चारपाई पे नहीं बैठे। एक तो भाई का घर देख के दिल जल गया। अल्लाह तौबा, तीनों लड़कियां, तौबा तौबा तौबा, उनके लक्षण देख लिए 3 दिन वहां रह के। हाय हाय, नाक कटवाएंगी ऐसे। अल्लाह। अम्मा तीनों कैसे? एक तो अपने घर की हो गई और समीना भी जल्दी हो जाएगी। वो लड़का आपको दिखाया था ना वलीमे पे, जो अपने वालदैन के साथ आया था। अरे बीबी, वो ऑफिस में काम करता है, ऐसे ही शादी में बुला के दिखा दिया। और वैसे भी बड़े घरानों के लड़के ये छोटी छोटी घरानों की लड़कियों से कहाँ शादी करते हैं? अम्मा, बड़े घरानों में भी अक्सरियत अच्छे घरानों की होती है। हाँ बेटा, तू तो पैदा ही माँ की मुखालफत के लिए हुआ है। जन्नत ये दिलवाएगी ना तुझे। कमबख्त मारे, ये माँ ने ना बाल धूप में सफेद नहीं किए। कभी नहीं मानेगा वो लड़का। वैसे ही वो लड़की से छोटा है, और उसके माँ बाप वो तो कभी राजी ही नहीं होंगे। अम्मा खुदा जो भी करे बेहतर करे। तो मैं कोई बदवा दे रही हूँ? बीच में खुदा को क्यों ले आई है? नहीं अम्मा, मैंने तो यूं ही कह दिया। रेहान ऑफिस से आ गया? हाँ जी, बहुत देर से आया हुआ है, अपने कमरे में है। अरे मेरे बच्चे को उल्लू बना के देखो, बुड्ढे के साथ निकल ली। कितना मैंने मना किया था कि बेटा इनके घर नहीं जा, लेकिन मेरी सुनता ही नहीं था। हफ्ते उदास बना हुआ को। वैसे तो बुखार का दौर टूट गया है, लेकिन तेज बुखार की वजह से इन्हें कमजोरी बहुत हो गई है। इन्हें 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। इस दौरान आप इन्हें फ्रेश जूसेस पिलाइए। डॉक्टर साहब कोई परहेज? खाना इन्हें परहेज ही हॉस्पिटल से मिलेगा, आप कुछ नहीं देंगे। बाकी जब ये डिस्चार्ज होंगे तो आपको परहेज बता दिया जाएगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। मैं जूस लेकर आता हूँ। क्या हो रहा है? रात भर तुम्हें बुखार रहा है, अब तुम काम कर रही हो। छोड़ दो इसे। मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। कौसर रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी और कोई नाश्ता नहीं बनाओगी। क्या बात है भाई? 11 बज रहे हैं, नाश्ता बनेगा नहीं बनेगा? क्या नखरे हो रहे हैं? अम्मा प्लीज बेचारी का कुछ तो ख्याल करें, पूरी रात बुखार में तड़पी है। अरे तो कोई कयामत आ गई है? बुखार चढ़ा है, मौत तो नहीं आ गई? बीबी, हमारी बच्ची 104 बुखार में ना ससुराल वालों की खिदमत करती है, ऐसे नहीं गुजारे होते। चल बावर्ची खाने में आओ, पराठे बना के दे, कमजोरी हो रही है मुझे। कौसर तुम नहीं जाओगी? और एक बात याद रखना, औरतों की असल इज्जत उनके शौहर के घर में होती है, माँ के घर में नहीं। हाय हाय हरामखोर,
भाभी तू है सब झुका रही है उसे, हैं? अम्मा भाभी जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। चुप रह तू और चल निकल यहाँ से। शर्म नहीं आती? जिस घर में खा रही है उसी की थाली में चेत कर रही है। अम्मा मैंने हमेशा इसका घर बसाना चाहा है। बीबी मैं खूब जानती हूँ घर बसाना और उजाड़ना। खुद तो यहाँ पे ऐश कर रही हो और मेरी बच्ची को नौकरानी बना रही हो। एक माँ से ज्यादा अपनी औलाद के लिए बेहतर कोई नहीं चाहता। गलत कह रही हैं आप अम्मा। शादी के बाद औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का होता है। चुप रहे, अब इस घर में या ये रहेगी या मैं रहूंगी। नरगिस, बहुत दिनों से मैं चुप रहा, मगर अब नहीं रहूंगा। गलती तुम्हारी भी है। तुम क्यों अम्मी की गलत बातों में आकर अपना घर बर्बाद करने पे तुली हो? क्या क्या क्या? मैं गलत बोल रही हूँ? होश में तो? हाँ मां, दुश्मन हो आप, नादान दुश्मन। ऐसी मां जो मोहब्बत में अपने बच्चों से दुश्मनी कर बैठती है। अम्मा, मैंने आपके हर फैसले को खामोशी से कबूल किया, मगर अब अपनी बहन के साथ होने वाले गलत फैसलों में आपका साथ नहीं दूंगा। कौसर, अपने कमरे में जाओ। नरगिस, अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊं। कोई नहीं हमारी बेटी जाएगी अपने शौहर के आगे झुकेगी। शौहर के आगे झुकने से छोटी नहीं हो जाएगी अम्मा। ठीक नहीं कर रहे हो बेटा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ठीक ही कर रहा हूं। आपने आज तक जो कुछ किया मैंने कभी कुछ नहीं बोला, और आज जो मैं करूंगा उस पर आप भी कुछ नहीं बोलेंगी।